तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम बात करें दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर के बना। ज्योमेट्री एक पुराना वर्ड है, सब जानते हैं, 4th 5th से शुरू हो जाता है ज्योमेट्री। जियोमेट्री मतलब जो लैंड से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, इन चीजों को हम पढ़ते हैं शुरू से। और अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जहां हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स के जिस भी टॉपिक में हम बात करते हैं, तो वो ज्योमेट्री पोर्शन कहलाता है। बट अगर हम बात करें, क्योंकि हायर लेवल्स में, हायर स्टैंडर्ड्स में जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स एक ऐसे पॉइंट्स जो किसी भी डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं। अगर हम सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सिर्फ 2 डायमेंशंस की बात होती है। अगर हम हायर लेवल में जाएंगे तो वहाँ 3 डायमेंशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये देखिए, ये 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब दो विमाएं, इसको हिंदी में भी हम कहते हैं। अगर नहीं मालूम है किसी को, सबसे बड़ी समस्या अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ही इंग्लिश की होती है, वो हम समझ नहीं पाते। तो देखिए 2 डायमेंशन, आप देखेंगे 2 एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जहां ये कट करेगा वो ओरिजिन। ये 2 एक्सिस की बात करते हैं, मतलब 2 डायमेंशन की बात करते हैं। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो जैसे हम एक को लेंथ ले लो, एक को ब्रेथ ले लो, एक को हाइट ले लो, कोई भी 2 चीज ले लीजिए। अगर हम 3D की बात करेंगे तो एक एक्सिस और आ गई हमारी डिफाइन करने के लिए, ये होगी जेड, जेड एक्सिस। अब हम 3 की बातें करते हैं, पर कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? कोऑर्डिनेट्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को बताता है कि वो कहां पर है, वो किस प्लेस पर है। जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो किसी भी एक प्लेन में डिफाइन कर लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मैपिंग, नक्शे जो हम कहते हैं, आर्किटेक्ट आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो हर चीज को मेजर करा जाता है। और जब मेजर करा जाता है तो फिर किसी भी चीज को वहां रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें, मैं यहां पर बैठा हूं इस पी पे, तो अब इस पी पॉइंट पे मैं कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, तो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे मेरे क्या होंगे? अगर मैं 2 डायमेंशन में बात करता हूं, 2 में बात करता हूं, तो देखिए सबसे पहले इस ओरिजिन से मैं बात करता हूं कि मैं कितनी डिस्टेंस पर हूं। तो मैंने माना कि मैं यहां से कितने डिस्टेंस पर हूं, x, और मैंने माना कि मैं इस पे y, यहां से मैं कितनी डिस्टेंस पर हूं, मतलब y कितना है मेरा, y एक्सिस पे कितना है, तो ये क्या हो गया y। तो कोऑर्डिनेट्स मेरे इस P पॉइंट्स पर होंगे x एंड y। अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें और इसी प्लेन को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें 1 2 3 4 5 या अदर उसमें रिप्रेजेंट कर दें, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। माइनस में भी होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ऐसा नहीं है उसमें नहीं होते। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस तरीके से। तो जब तक हमें पता नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, जब तक हमको ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आ सकती। तो सबसे पहले पेज समझ लो। इसके लिए घर में छोटे छोटे आप लोग कर सकते हैं अगर आपको समझना चाहिए। जब तक मैथमेटिक्स आपके जीवन में नहीं जुड़ेगी, आपके व्यवहार में नहीं आएगी मैथमेटिक्स, सिर्फ आप रटने के लिए काम करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स यही कही जाती थी पहले भी कि आप, हम और ये ब्लैक बोर्ड। आप कभी भी देखें बच्चे, कभी भी बच्चे देखें, वो सिर्फ मैथमेटिक्स को समझते हैं। आप, टीचर और ब्लैक बोर्ड, सिर्फ 3 ही चीज घूमती है मैथमेटिक्स में। पर आप इसको एक चौथी जगह घुमाएं इसको, और वो कहाँ घुमाएं? अपने व्यवहार, अपने जीवन में घुमाएं। कैसे? अब कोऑर्डिनेट कैसे घुमाएं? आप सबसे पहले अपने घर में जाएं और आपके घर का फ्लोर ले लें। आप बैठ जाएं कहीं पर भी। आप क्या करें, जब फ्लोर लेंगे तो फ्लोर में कहीं कॉर्नर पकड़ लें, उसको ओरिजिन मान लें और उसको डिफाइन कर दें कि फिट में, क्योंकि कमरे बड़े होते हैं, एक्चुअली रूम
तो उसको फिट में डिफाइन करते हैं, और फिट में डिफाइन करके आपके घर के अंदर आपका सोफा, आपकी सेंटर टेबल्स किस कोऑर्डिनेट्स में बैठी हैं आप उसको निकाल सकते हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे, जब तक कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ रटते ही रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े कोऑर्डिनेट्स की और